समझाऊंगी। यस क्लास 7। तो आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस खान पान की बदलती तस्वीर के लेखक कौन है? कौन बता रहा मुझे? इस पाठ को लिखने में, हाँ बोलो। प्रयाग शुक्ल जी हैं। प्रयाग शुक्ल जी ने इस पाठ को लिखा है, खान पान की बदलती तस्वीर। और ये खान पान की बदलती तस्वीर का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? पहले के समय में और अब के समय में खाने आज के समय में खान पीन, पहले के समय के खाने में और अब के समय के खाने में बहुत डिफरेंस आ गया है। बहुत अंतर आ गया है। डिफरेंस है, अंतर आ गया है। क्यों? क्योंकि पहले लोग घर का बना हुआ शुद्ध साफ सुथरा खाना खाते थे। अब लोग जंक फूड के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगे, बाहर की चीजें खाने लगे हैं, फास्ट फूड खाने लगे हैं, जो जल्दी से पकने वाला खाना खाने लगे हैं। और इसके साथ साथ इसके एक जैसे ये नुकसानदायक चीजें हैं, तो इसके साथ साथ फायदा भी है। और वो ये है कि हर व्यक्ति हर जगह के खान पान के चीजों से वाकिफ हो गया है। जैसे कि अगर जरूरी नहीं है कि आप जहाँ रहते हो तो सिर्फ आपको वहीं का खाना के बारे में मालूम है, आप दूसरे जगह के खाना का स्वाद भी अपने शहर में बैठे ले सकते हो। साउथ का खाना, डोसा इडली भी आप अपने शहर में बैठ के खा सकते हो, गुजरात का भी खा सकते हो, राजस्थान का खा सकते हो, पंजाब का खा सकते हो, है ना। तो सभी जगह के स्वादों के बारे में आप जान सकते हो, सबके स्वाद के बारे में समझ सकते हो और सारे कल्चर को जान सकते हो। तो इसमें ये अनेकता में एकता का भी भावना लाता है। यानी कि इस तरह से हम एक दूसरे सभी धर्म जाति और देश शहर के लोगों से हम जुड़ भी पाते हैं। उनकी बोली भाषा खान पीन इन सब चीजों को हम अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आप लोग ये जो बाहर के खाने चाइनीज नूडल्स और फास्ट फूड में बर्गर नूडल्स जब खाते हो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। इसको हमें कभी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कितना भी आपके लिए स्वाद क्यों ना हो आपके टेस्ट के लिए, लेकिन इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, आपका बहुत मन करता है तो आप महीने 2 महीने में एक बार कभी कुछ खा लिया, वो भी मम्मी पापा से पूछकर, नहीं तो नहीं खाना ज्यादा उचित होता है। समझ में आया? ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना चाहिए। और पहले के जो समय में लोग पूड़ी कचौड़ी समोसा जलेबी घरों में बढ़िया बढ़िया खाना खाते थे, आजकल के बच्चे उन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं। क्यों भूलते जा रहे हैं? क्योंकि पहले के समय में जो घर का जो परिवार था वो एक साथ मिलकर के सभी रहते थे, है ना, जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं आप लोग। तो संयुक्त परिवार, माता दादा दादी मामा बुआ चाचा सब एक साथ रहते थे और सब मिलकर के घर में जो औरतें होती थी वो घर में घर का खाना पीना ये सब चीज बनाती थी। आज के समय में एकल परिवार हो गया, एकल परिवार होना हो गया और उसके साथ साथ हर घर में माता पिता दोनों ही नौकरी के लिए बाहर निकलते हैं। और जब मम्मी भी घर से बाहर जाती है तो वो उस स्थिति में वो भी थकी होती है और फिर यही सोचती है कि जो जल्दी से जल्दी खाना बन जाए वही वाला खाना जल्दी से बना दे जिससे कि बस हमारा काम खत्म हो जाए। इसलिए वो जो पहले के हमारे रीति रिवाज के अनुसार बनने वाले पूरी कचौड़ी समोसा जलेबी और ये सब तरह के खाने होते थे हमारे पारंपरिक, वो लोग अब बनाना कम करते जा रहे हैं और जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उन चीजों के बारे में जान ही नहीं पाती कि ये क्या चीज होता है, ये कैसा इसका स्वाद होता है ना। क्योंकि वो घर में उसको खाने के लिए भी जल्दी से नहीं मिलता, बहुत से लोग नहीं बना पाते अपने घर में समय ना होने की वजह से। तो इसलिए बच्चों, हमें अपनी संस्कारों को, अपने देश के व्यंजन को, पकवान को जो है हमें देखना, मतलब जरूर खाना चाहिए और ये नूडल्स और बर्गर और फास्ट फूड को छोड़ना चाहिए। तो चलिए अब इस पाठ में आप पढ़िए कि प्रयाग शुक्ल जी ने आपको इस पाठ के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया। ये स्टार्ट करिए रीडिंग। काव्या। हाँ काव्या, पढ़ो बेटा। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा बड़ा सांबर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत की भी उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारत भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएगी। फास्ट फूड
तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल जैसे कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है। यही बताया है इसमें। तो देखो कि अब जैसा भी मैंने आपको बताया कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारी जो खान पान की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया कि इडली, डोसा, सांभर, रसम अब केवल सिर्फ खाली केरल जाकर ही खाने को नहीं मिलता, बल्कि ये हमारे अपने भारत में भी हर क्षेत्र में हर जगह उपलब्ध है। आप कहीं भी जाकर के इडली, सांभर, डोसा खा सकते हैं ना। अब इसके साथ साथ जो हमारे उत्तर भारत में ढाबा संस्कृति होती है, जहाँ पर ढाबा पर दाल रोटी खाने के लिए मिलता था, वो भी अब लगभग पूरे देश में फैल चुका है। अब आप कहीं भी हो उत्तर भारतीय, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में कहीं भी हो, तो आपको ये भारतीय रोटी दाल साग आपको आराम से मिल जाता है और वो आपको आपके स्वाद को भी बनाए रहता है। फास्ट फूड यानी कि तुरंत भोजन। फास्ट फूड का मतलब क्या होता है कि तुरंत बनने वाला या मिलने वाला या खाने वाला भोजन का चलन भी, जैसा कि मैंने बताया, शहरों में बहुत तेजी से फैल रहा है। क्यों? क्योंकि शहर में सभी लोग नौकरी करने वाले हो गए हैं, तो इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान जाने लगा है। ठीक है, इस फास्ट फूड में क्या क्या चीजें हैं? बर्गर, नूडल जैसी चीजें शामिल है। पहले के समय एक ऐसा था कि जब कुछ लोग ही चाइनीज नूडल्स के बारे में जानते थे। अब तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इसको ना जानता हो, मतलब उसके प्रति अजनबी होगा, है ना। हर एक व्यक्ति नूडल्स के बारे में जानता होगा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर व्यक्ति चाउमीन नूडल्स को स्वाद और उसके नाम के बारे में जानता होगा। यस, आगे। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाड़िया गाठिया, गाठिया बेटा, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले ही तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना देती है। अब देखो, ये 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में, तो मैंने अभी बताया कि आपको कि कम से कम बच्चे बूढ़े सभी इस चीज से परिचित है। भैया, अगर कभी घर में खाना बनाने का मन ना हो तो आप फटाफट नूडल्स, आप बच्चों को भी बोल दो तो वो नूडल्स बना लेते हैं। जैसा कि आप सब में कितने बच्चे नूडल्स अपने घर में खुद से बना लेते हैं? जरा हैंड रेज करना। तो वेरी गुड तुषार। और निश्चय भी बना लेता है, फियोना भी बना लेती है, अभिज्ञान नहीं बना लेता, अभिज्ञान भी बना लेता है, वेरी गुड। काव्या भी बना लेती है। हाँ, वंश नहीं बना पाता नूडल्स, है ना वंश? आन्या भी नहीं बना पाती है ना। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे। और ये उत्कर्ष पांडे तो बहुत जोर शोर से बना लेता है, गुड, है ना। और आन्या भी बना लेती है, गुड, वेरी गुड। और कौन बना लेता है? सिर्फ एक वंश को छोड़कर सब बच्चे बना लेते हैं, है ना। और सेजल भी नहीं बना पाती है। सेजल भी नूडल्स नहीं बना पाती है, नहीं बना पाती ना? हाँ बेटा। कौन कौन आल्सो? मैम नूडल्स मैंने बस एक बार बनाए।
हाँ, वेदिका विनोद भी नहीं बना पाती है, मैम मैं तो लक्ष्य भी नहीं बनाते बना रहती पाता, हूँ। अभिज्ञान भी नहीं बना पाता, बहुत सारे बच्चे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे बच्चे हैं ये तो, सारे के सारे जो नूडल्स नहीं बना पाते हैं। अच्छी बात है, नहीं बना पाते तो पता मैं इससे बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि वो जब बना नहीं पाते तो खाते भी नहीं होंगे, और खाते नहीं है तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा, है ना। जो बच्चे ये सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं यानी बना लेते हैं, तो उनको खाना भी अच्छा लगता होगा और वो फिर बड़े स्वाद ले लेकर के खाते होंगे। तो इसलिए ये अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह से कुछ स्थानीय जगह की जो नमकीन भी सभी लोग अच्छे से जानते हैं, और उसमें से आलू चिप्स का पैकेट तो सबको मालूम होगा ना। आलू चिप्स का पैकेट तो सबको मालूम होगा। लेज। लेज। इसको क्या कहते हो? मैम चिप्स। अच्छा, ये किसने बोला? मैम इसको तो चिप्स ही कहते हैं। हाँ, तो ये सब जानते हो ना, इसको तो सभी खाते हो। यस मैम, सबके स्वाद वाली चीज होती है ये चिप्स। तो अब ये जो आलू के जो चिप्स होते हैं, ये भी इसका विज्ञापन आपने देखा होगा टीवी पर, कितने सारे घर घर में अपनी जगह बना रहे हैं, मतलब तरह तरह के चिप्स के पैकेट्स आने लगे हैं, नाम से अलग अलग चीजों के, मतलब फ्लेवर के अनुसार, और सभी बच्चों को, मुझे तो लगता है जहां तक कि सबको पसंद, तो सभी घरों में अपनी जगह बना रहे हैं। इसी तरह से गुजराती ढोकला, सबसे ज्यादा ढोकला वगैरह जो खाना है, ये गाठिया ढोकला, ये गुजरात में खाया जाता है, लेकिन अब ये हमारे देश के कई हिस्सों में लोग स्वाद लेकर के खाने लगे। बंगाली एक मिठाई होती है जो खास नाम से होती है, वो भी जो है रस भरी, जिसको बोलते हैं रसमलाई बोलते हैं उसको, जो है ना, वो भी अब आपको हर जगह खाने के लिए मिल सकता है। वे भी कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध होने लगी है। यानी कि स्थानीय व्यंजन, स्थानीय का मतलब है एक स्थान पर मिलने वाला भोजन, व्यंजन, खाना, है ना। जैसे मान लो पंजाब में गए तो आपको पंजाब में क्या खाने को मिलता है? मक्के की रोटी और सरसों का साग, ठीक है। और अगर आप राजस्थान में गए तो आपको क्या मिलेगा? बाटी दाल चूरमा। और अगर आप गुजरात में गए तो ढोकला गाठिया। अगर आप केरल में गए तो आपको क्या मिलेगा? डोसा, सांबर, इडली। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप दिल्ली में बैठे हुए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, सबका मिक्सचर कर सकते हैं एक जगह बैठे हुए, यानी कि ये सारी चीजें आप सबका स्वाद दिल्ली में बैठे हुए भी ले सकते हैं। तो अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलने लगे, यानी कि स्थानीय का मतलब एक स्थान का व्यंजन खाली एक स्थान का बन के नहीं रह गया, बल्कि वो सभी जगह पर फैल चुका है। और अब सब लोग जो है हर जगह के व्यंजन का स्वाद अपने अपने स्थान पर बैठे हुए भी ले सकते हैं। और मध्यम वर्गीय, यानी कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुके हैं। यानी कि मध्यम वर्गीय लोग जो हैं, उनके जीवन में ये भोजन की विविधता, तरह तरह की जो चीज है, उन्होंने अपनी जगह बना ली, लोग उसको अपने घरों में भी बनाने लगे हैं। चलो तन्वी पढ़ो। यस मैम, कुछ चीजें और भी हुई है। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमती थी, वह किस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई एक उठा लो। यस बेटा तन्वी। यस मैम, खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले जैसे के मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीजें और भी हुई है। जैसे कि पहले जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय में जो अंग्रेज हमारे देश में थे, तो वो लोग ब्रेड को ज्यादा जो है वो नाश्ते में ब्रेड का नाश्ता करना ज्यादा, तो साहबी ठिकानों तक सीमित, यानी कि जो ऊंचे लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, वो लोग ब्रेड खाया करते थे पहले के समय में। और अब क्या हो गया? ब्रेड एक रिक्शा चलाने वाला भी खाता है, एक काम करने वाला भी खाता है, यानी ब्रेड अब सबके लिए आम चीज हो गया। यानी कि गांव, शहर, बड़े बड़े जगहों, हर जगह के लिए ब्रेड अब कोई बड़ी चीज नहीं हो गई है। अब हर जगह
पहुंच चुका है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी भी जाती है, सेक के भी खाई जाती है, ब्रेड बटर खाया जाता है, सैंडविच खाया जाता है, मतलब उसको किसी भी रूप में नाश्ते के रूप में उसको लोग खाते हैं। मैम ब्रेड जैम, ब्रेड जैम खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, ब्रेड रोल खाते हैं, सैंडविच खाते हैं और वेजिटेबल सैंडविच खाते हैं, दूसरे सैंडविच खाते हैं, मतलब नाना प्रकार के रूप में ब्रेड को बना करके खाया जाता है। यस, आगे पढ़ो बेटा। गई वो ना, गायब हो गई। चलो नेक्स्ट बच्चा पढ़ो। मैम नहीं, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, मैम यस। स्थानीय व्यंजन भी तो अब हट कहाँ थी हटकर तुम कुछ अभी ही तन्वी? चीजों कहाँ तक। थी अभी तुम? यहीं मैम पर यहाँ थी अभी, साहबी थी। ठिकानों तक सीमित थी के बाद पढ़ो। साभी ठिकानों तक सीमित थी, वह किस्मों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से अब सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले की स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित सीमित रह गए। अब यहाँ पर जो बोला गया है कि खान पान की बदलती संस्कृति सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी, जैसे कि आप सब लोग नई पीढ़ी के हो, बच्चे हैं, तो ये बच्चे जो हैं वो जो आजकल के समय में हमारी जो खान पान की स्थिति बदल गई है उससे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उनको इन नए नए पकवानों व्यंजनों के बारे में उनको बहुत ज्यादा स्वाद आने लगा है ना, तो प्रभावित हुई है। जो पहले हमारे स्थानीय व्यंजन होते थे उसके बारे में वो कम जानती है, लेकिन कई नए व्यंजनों के बारे में आजकल के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। स्थानीय व्यंजन भी अब घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, लोगों के घरों में कम से कम बनने लग गए हैं, इसलिए बच्चे उनको बारे में जान ही नहीं पाते हैं। बहुत कम स्थानीय व्यंजन भी अब घट करके कुछ ही जगहों, कुछ ही चीजों के बारे में सीमित रह गए, जैसे कि मुंबई में पाव भाजी और दिल्ली में छोले कुलचे, है ना। जैसे ये चीजें पहले से भी, मुंबई में पाव भाजी, मुंबई का बड़ा पाव ये फेमस है, तो ये कुछ चीजें ही अब बस आप जान पाते हो। बाकी और भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी मुंबई में जो बनती होंगी, लेकिन उसके बारे में लोग नहीं जानते। इसी तरह से दिल्ली में भी और बहुत सारी चीजें हैं, बट लोग जो है उसके बारे में नहीं जानते। सिर्फ छोले कुलचे ही को ही दुनिया पहले की तुलना में ज्यादा अच्छे से जानती है। चलिए आगे। वेदिका, विनोद आप पढ़ो। मीनाक्षी आप पढ़ो, बहुत दिनों से नहीं पढ़े मीनाक्षी। पढ़ो बेटा, अपने से हैंड रेज किया करिए। मीनाक्षी पढ़िए। वेरी बैड, निश्चय पढ़ो बेटा। पिंकी कितना चोटती है तू। क्या बात है? मुंबई के पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीजें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनने की फुर्सत अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिला के खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वह